क्वेश्चन है 2 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के वर्ष 2021 के लिए घोषित संस्था का सर्वोच्च सम्मान भारत भारती सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको देख लेते पहले। डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी, बुद्धिनाथ मिश्र, डॉक्टर नताशा अरोड़ा, डॉक्टर नीरजा माधव। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है, यानी डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी भारत भारती सम्मान से सम्मानित किए गए हैं, यानी प्रदान किया गया है। तो इस तरह से ये इसका सही आंसर होगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। 28 जुलाई 2022 को शुरू हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था या थे। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। कौन कौन दिए ये देख लेते हैं। पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह, यानी दोनों क्या हैं, दोनों ने ध्वजवाहक का काम किया था। तो इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वरिष्ठ वैज्ञानिक जो हाल ही में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो कौन बनी है, इनके ऑप्शन देख लेते हैं। नल्ला थम्बी, कलाइसेल्वी, रितु करडाल, ममता दत्ता, नंदिनी हरिनाथ। तो इसका जो ऑप्शन होगा आप लोग बताइए कि कौन सा हो सकता है। तो इसका जो होगा पहला ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन नल्ला थम्बी कलाइसेल्वी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 11 अगस्त 2022 को भारत के उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने वाले जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है। तो 13वां है, 14वां है, 15वां है, 16वां है। इनमें आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो जो इसका ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, यानी 14वां है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुदाई के दौरान 1000 साल पुरानी सूर्य भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ऑप्शन दिए हैं हमीरपुर, चित्रकूट, मेरठ, बरेली। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताइए, कुछ समय देते हैं इसके लिए। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है, हमीरपुर। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यानी छठा क्वेश्चन। छठा है हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, चीन, ब्राज़ील, भारत। इनमें कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताइए। तो इसका जो डी ऑप्शन है भारत वो सही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। तो इसके ऑप्शन है असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, केरल। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, यानी असम जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा, यानी 14 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री लाल किले पर कितनी बार झंडा फहरा चुके हैं। तो जो इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, कौन कौन ऑप्शन पे लिए देख लेते हैं। 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार। तो इसके जो ऑप्शन बी है अभी बताए हैं वो सही है, यानी बी ऑप्शन 9 बार ये सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन है चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, वाराणसी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, यानी चित्रकूट। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है 6 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त, 12 अगस्त। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी 9 अगस्त। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय पुलिस सीएपीएफ के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 107, 103, 120, 102। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसके ऑप्शन है गुलाम नबी आज़ाद, शशि थरूर, सचिन पायलट, कपिल सिब्बल। तो इसके जो ऑप्शन होंगे वो होंगे, कौन सा ऑप्शन सही है इसका बताइए आप लोग। इसका बी ऑप्शन शशि थरूर ये सही है। नेक्स्ट है हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसे प्रदान किया गया है। तो इसके जो ऑप्शन है सौम्या शर्मा, संजना चेकुरी, आर्या वालवेकर, अच्छी जैन। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन सी सही है, आर्या वालवेकर। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की विशालकाय प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, मेरठ। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आप लोग बताइए कौन सा हो सकता है। इसका जो ऑप्शन है ये सही है, लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है वो है जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। इसमें कौन सही ऑप्शन है ये आप लोग बताइए। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है, इंग्लैंड। नेक्स्ट है हाल ही में रामसर स्थल के रूप में नामित तमपारा झील कहाँ अवस्थित है। तो ऑप्शन दिया है उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए
उड़ीसा, वो सही होगा, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है तो कौन, ऑप्शन में क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। पीयूष गोयल ने, सुरेश एन पटेल ने, श्वेता सिंह ने, अमित वर्मन ने। तो इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा सही, आप लोग बताइए। इसका जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही है, सुरेश एन पटेल ने। नेक्स्ट है, सैन्य अभ्यास अल नजाह का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं वियतनाम, मालदीव, ओमान, अफगानिस्तान। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आप लोग बताइए कौन सा सही हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ये उत्तर प्रदेश होगा। चलिए नेक्स्ट है, अभ्यास विनवैक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वियतनाम, राजस्थान, अरब सागर, पंचकुला। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी पंचकुला, हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट है, वह भारतीय जिसे हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। शांता देवराजन, इंदरमित गिल, कौशिक बसु, सुधांशु द्विवेदी। तो इसका जो ऑप्शन होगा आप लोग बताइए कौन सा हो सकता है। इसके जो ऑप्शन है वो है इंदरमित गिल, यानी बी ऑप्शन सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर इंडेक्स 2022 में भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला स्थान हासिल किया है। तो ऑप्शन है हैदराबाद विश्वविद्यालय ने, एमआईटी यूनिवर्सिटी ने, आंध्र विश्वविद्यालय ने, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी हैदराबाद ने। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा बताइए। इसका जो ऑप्शन होगा ये सही होगा, हैदराबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो इसका ऑप्शन दिए हैं 73वां, 75वां, 74वां, 76वां। तो ऑप्शन जो इसका होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, यानी 76वां। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाल ही में 11 साल के अंतराल पर इंडियन रोड कांग्रेस की मेजबानी मिली है। ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा कौन सा होगा बताइए आप लोग, लखनऊ, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, 8 अगस्त 2022 को संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन दिए हैं 61, 65, 42, 53। तो इसके जो क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2022 को संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन दिए हैं 61, 65, 42, 53। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन ए सही होगा, 61 पदक जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने हाल ही में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है। तो ऑप्शन दिया है जमैका, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, श्रीलंका। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन है, जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं, कौन से हुए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं पहले, जस्टिस शरद कुमार, जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस रमेश सिंह, जस्टिस उदय उमेश ललित। तो इसका जो ऑप्शन होगा आप लोग आई होप कि लगा लिए होंगे सही। इसका ऑप्शन डी जस्टिस उदय उमेश ललित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है। तो इसके ऑप्शन हैं चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी वो सही होगा, रूस। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पंचामृत योजना का संबंध है किससे है। गन्ना उत्पादन से, दूध उत्पादन से, तेल उत्पादन से, शहद उत्पादन से। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, गन्ना उत्पादन से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं जर्मनी, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, स्कॉटलैंड। ये सही है। अब देखते हैं नया क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट, हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन है तंजानिया, केन्या, न्यूजीलैंड, इक्वाडोर। इसका जो ऑप्शन होगा बी वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी संसद के उच्च सदन ने किन देशों को नाटो में शामिल करने की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन है स्वीडन, फिनलैंड, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, उपयुक्त दोनों देश यानी स्वीडन और फिनलैंड दोनों शामिल हुए हैं, शामिल करने की मंजूरी दी गई है दोनों देशों को। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में 9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो इसके ऑप्शन है नई दिल्ली में, आगरा में, बैंकॉक में, इनमें से कहीं नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जल शुल्क नियमावली 2022 को मंजूरी कब दी थी। तो 12 अगस्त को, 14 अगस्त को, 16 अगस्त को, 18 अगस्त को। तो जो इसका ऑप्शन होगा सी वो सही होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है IFFM अवार्ड्स 2022 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है 83, द रेपिस्ट, जग्गी, जाइलैंड। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, 83। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन दिए हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली निकहत जरीन का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिया है बॉक्सिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बॉक्सिंग। आई होप कि आप सभी लगा लिए होंगे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को, 12 अगस्त को, 14 अगस्त को, 16 अगस्त को। तो जो इसका ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, 12 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की महिला खिलाड़ी अनु रानी जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक जीता है, किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दिए हैं रेसलिंग, जेवलिन थ्रो, बैडमिंटन, शूटिंग। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन है कौशिक राजशेखर, संदीप त्यागी, अजय सिंह, इंदिरा नुई। तो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, कौशिक राजशेखर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वां भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है चेन्नई में, मुंबई में, नई दिल्ली में, गोवा में। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है, मुंबई में। नेक्स्ट है, हाल ही में नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? चंडीगढ़ में, मुंबई में, भुवनेश्वर में, कोलकाता में। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा इसका, चंडीगढ़ में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 अंडर-16 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन दिया है नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, विशाखापट्टनम में, इंदौर में। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वो शहर जहां हाल ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर राम कॉरिडोर बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है? तो ऑप्शन है वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, चित्रकूट। तो ऑप्शन इसका सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया है? तो नाम है, ऑप्शन जो दिया है घूमर नृत्य, गरबा नृत्य, सालसा नृत्य, कालबेलिया नृत्य। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, गरबा नृत्य को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं UPPSC, UPSSC के अंतर्गत, रेलवे, सारे में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के अनुरूप कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत करने वाला देश बन गया है, यानी पहला देश बन गया है? तो इसका ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, USA, भारत, रूस। तो इसका ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा, ए ऑप्शन, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, आगामी 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे या किया जाएगा? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो है जयपुर, इंदौर, पटना, प्रयागराज। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, इंदौर में। नेक्स्ट है, अल फाओ जहां हाल ही में पुरातत्व खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, कहाँ स्थित है? मिस्र में, ईरान में, सऊदी अरब में, तुर्की में। तो जो इसका ऑप्शन होगा सी वो सही होगा, यानी सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का अंतिम और अगस्त महीने का लास्ट प्रश्न है, देख लेते हैं इसको भी। हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने किस खेल के तहत इतिहास में पहली बार कोई पदक जीता है? तो लॉन बॉल, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, जूडो। मतलब इनमें से इसमें पहली बार कोई पदक जीता है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कितने CHC स्थलों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर चलाए जाने की घोषणा की है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है 15, 20, 25, 30। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा ये वो सही होगा, 15 है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 संस्करण में निम्नलिखित में से कितने राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ स्थान दिया गया है? किसे राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ स्थान दिया गया है? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, पंजाब। ये सब सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रस्तावित है? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, मध्य प्रदेश। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। नेक्स्ट है, टेली मानस पहल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इनके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं दवा आपूर्ति, मानसिक स्वास्थ्य,
अल्प पोषण, स्वच्छता, जागरूकता। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में जीआई महोत्सव के लिए 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं वाराणसी, मिर्जापुर, कानपुर, कौशाम्बी। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट में भारत में उभरती किस चुनौती या किन चुनौतियों को मुख्य रूप से रेखांकित किया गया है? तो इनके जो ऑप्शन है वो है स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन, प्रशिक्षकों की कमी, अपर्याप्त संसाधन, उपयुक्त सभी। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2022 कार्यक्रम के मंच से 5G सेवा के लिए आरंभ में कितने शहरों को चुना गया है? तो इनके जो ऑप्शन है वो है 13 शहरों को, 15 शहरों को, 18 शहरों को, 20 शहरों को। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, 13 शहरों को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई है? तो इसकी जो ऑप्शन है वो है नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलंबो में, बर्लिन में। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा सही होगा, दिल्ली में। नेक्स्ट है, युवा 2.0 योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस लिए की गई थी? तो इनके जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। ऑप्शन है नवोदित लेखकों को परामर्श देने के लिए, बी है युवाओं को रोजगार देने के लिए, सी है युवा के प्रशिक्षण कार्यक्रम, डी है भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इनके जो ऑप्शन हैं वो हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री योगी आदित्यनाथ, श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री नीतीश कुमार। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, श्री योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग में सबसे स्वच्छ शहर निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया है? तो इनके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है इंदौर, चेन्नई, विशाखापत्तनम, भोपाल। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा सही होगा, इंदौर। नेक्स्ट है, अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इनका जो है ऑप्शन सही होगा ए, 2 अक्टूबर। और सब ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के 15वें संस्करण में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ये सही होगा, जबकि और भी ऑप्शन है तो उन सबको देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इनके जो ऑप्शन है वो 123वां, 124वां, 125वां, 128वां। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस बालिका को ऊंचाईयुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण में विजेता घोषित किया गया है? तो इनके जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं श्रेया चौधरी, जागृति यादव, नीलांश चतुर्वेदी, सुधा पाल। तो इनका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, जागृति यादव। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत को 132 देशों की सूची में कौन सी रैंकिंग दी गई है? तो इसके जो ऑप्शन है वो 36, 40, 46, 50। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 40। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी अनुसूचित जाति जिसने दूसरे धर्म को अपना लिया है उन्हें इस श्रेणी में रखने के मामले पर अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? तो ऑप्शन है के जी बालकृष्णन, उर्जित पटेल, श्रीकांत दास, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो इनका जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा, के जी बालकृष्णन। नेक्स्ट है, मतदाता जंक्शन कार्यक्रम का प्रसारण विविध भारतीय चैनलों पर सप्ताह में किस दिन किया जाएगा? तो इनका जो ऑप्शन है बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार, शनिवार। तो इसका जो ऑप्शन है भी सही होगा, शुक्रवार को। नेक्स्ट है, भारत का वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता निम्नलिखित में से किस देश के साथ हुआ है? तो इनके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ब्रिटेन। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थल पर किया गया है? तो इनके जो ऑप्शन है वो है वाराणसी, कुशीनगर, कानपुर और ग्रेटर नोएडा। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट नोट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इनके जो ऑप्शन है वो है आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, आर्थिकी कार्य विभाग। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, भारत की सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण निम्नलिखित में से किस स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन से किया गया है? तो इनके जो ऑप्शन है वो हैं सिंधु घोष, शिशुमर, INS अरिहंत, कलवरी श्रेणी। तो इनका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन
निम्नलिखित में से कहाँ किया है? तो इनके जो ऑप्शन हैं वो हैं आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईएम अहमदाबाद। नेक्स्ट है, तो इसके जो ऑप्शन सही होंगे वो होंगे बी ऑप्शन, आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वैश्विक स्तर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की वन्य जीव आबादी में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो इनके जो ऑप्शन हुए हैं अफ्रीकी देश, यूरोपीय देश, लैटिन अमेरिकी एवं कैरिबियाई क्षेत्र, दक्षिण एशियाई क्षेत्र। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, लैटिन अमेरिकी एंड कैरिबियाई क्षेत्र। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर 2022 को जारी किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा, गाजियाबाद। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का 22वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इनके ऑप्शन है मुंबई में, दुबई में, ढाका में, मनीला में। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, दुबई में। नेक्स्ट है, यूयू ललित ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बैठक के दौरान अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसे नामित किया है? तो ऑप्शन है न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस वी रमन्ना, जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस राजेश बिंदल। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन जो दिए हैं वह हैं दिनेश शर्मा, आर वेंकट रमणी, पिंदी आनंद, एस.बी. उपाध्याय। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नियुक्त किया है? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जनरल बिपिन रावत, लेफ्टिनेंट जनरल परवीन बख्शी। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग ने एमएसएमई नीति 2022 को लागू करने की घोषणा की। यह नीति कब तक प्रभावी रहेगी? तो ऑप्शन है अक्टूबर 2030, सितंबर 2027, अगस्त 2025, फरवरी 2026। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है, सितंबर 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस पूर्व मुख्यमंत्री का अक्टूबर माह में निधन हो गया? तो इनके ऑप्शन है सुश्री मायावती, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, श्री राजनाथ सिंह। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिग्गज अभिनेता वरुण बाली का माइस्थोनिया डेविस नामक बीमारी से निधन हो गया। उन्होंने तो इनके जो ऑप्शन दिए हैं उनको देख लेते हैं, पानीपत, 3 इडियट्स, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो इनका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी तीनों में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकरोधी इकाई RATS SCO की 30वीं बैठक निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न हुई है? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं भोपाल, गांधीनगर, नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, छठा पूर्वी एशियाई शिक्षा मंत्री शिखर सम्मेलन की बैठक निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित की गई? तो ऑप्शन है बीजिंग, ढाका, हनोई, मांडले। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, हनोई। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ऑप्शन जो दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं, राज्य सूचना आयोग, राज्य परिवर्तन आयोग, राज्य कार्यक्रम आयोग, राज्य कर्तव्य आयोग। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी वो सही होगा, राज्य परिवर्तन आयोग। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति के 70वीं बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट है, हाल ही में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी सही होगा, लद्दाख में। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद की 70वीं पूर्व बैठक का आयोजन किया गया, 70, ठीक है, 70वीं बैठक का आयोजन किया गया है। तो इनका जो ऑप्शन है वो है दिसपुर, ईटानगर, गुवाहाटी, कोहिमा। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी वो सही होगा, गुवाहाटी। नेक्स्ट है, 13वें फीकी वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थल पर किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन है वो है भोपाल, नई दिल्ली, मानेसर, गुरुग्राम। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी वो सही होगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट तैयार किया गया है? तो इनके जो ऑप्शन है वो है लखनऊ,
गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी वो सही होगा, गाजियाबाद। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन निम्नलिखित में से किस या किन संस्था या संस्थाओं ने किया है? तो इसके ऑप्शन है सर्ट इन, पावर, CSIRTS, पावर एक्स, उपयुक्त सभी। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघ चक्र निम्नलिखित में से किस लिए शुरू किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन है वो है नौसेना अभ्यास, लूट के प्रति जागरूकता, साइबर धोखाधड़ी और बाल यौन शोषण सामग्री। तो इसका जो ऑप्शन हो डी होगा वो सही होगा, बाल यौन शोषण सामग्री। नेक्स्ट है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन है पद्मजा भारती, बॉब डायलन, एलिजाबेथ एकियानी, ग्रेविएला। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा सही, बॉब डायलन। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम ने किस स्थल में बौद्ध गुफाओं और स्तूपों की खोज की है? तो इनके जो ऑप्शन है वो हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कूनो टाइगर रिजर्व। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। ठीक है, यहाँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप लोग मान में है उत्तर प्रदेश में। पेंच जो है वो सीमा पड़ता है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर, तो दोनों राज्यों में भी पूछा जा सकता है। और कूनो टाइगर रिजर्व, तो ये भी आपका क्या मध्य प्रदेश में है, क्योंकि कूनो अभी हाल ही में चर्चित था, जो टाइगर लाए गए थे तो उनको इन्हीं टाइगर रिजर्व में रखा गया है, इसलिए ये भी चर्चित था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर दूसरा नैनो खाद्य प्लांट तैयार किया गया है? ये रिपीट हो गया है। ऑप्शन है प्रयागराज, श्रावस्ती, कुशीनगर, वाराणसी। तो इसका ये ऑप्शन होगा सही होगा, प्रयागराज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे या किने वर्ष 2022 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? अच्छा, वो जो 8 टाइगर लाए गए थे वो किस देश से लाए गए थे? तो नामीबिया से लाए गए थे। और फिर देश नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था भारत में, तो उनको उन्हीं पुणे नेशनल जो टाइगर रिजर्व है उसमें रखा गया था। नेक्स्ट है अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसे या किने वर्ष 2022 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसके जो ऑप्शन है वो है कैरोलिना बर्कोली, मोर्टन मेडल्स, बैरी शार्टलेस, सभी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपको लगाना है डी ऑप्शन, यानी तीनों को मिला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी, यानी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और शिक्षा। इन तीनों में तीन लोगों को पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो अगर इस तरह का दिया हो, यहाँ रसायन शास्त्र का दिया है तो आप क्या किए हैं, तीनों का लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस शहर को ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से नवाजा गया है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है चेन्नई, हैदराबाद, सूरत, इंदौर। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सही है, हैदराबाद। नेक्स्ट है द सेवन मून्स ऑफ मालिक अल्मेडा पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन है सुजाता मलिका, सेहान करुणा का, मार्टिन विक्रम, आर्थर सी क्लार्क। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन इसका सही होगा सेहान करुणा। नेक्स्ट है 34वें राष्ट्रीय खेलों का समापन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ? तो बड़ोदरा, सूरत, इंदौर, गांधीनगर। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सूरत होगा। नेक्स्ट है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 50वां है इसका, T20 के 400 मैच खेलने वाला कौन सा पहला भारतीय खिलाड़ी बना? ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, युवराज सिंह, रविंद्र जडेजा। तो इसका भी ऑप्शन होगा सही होगा। तो हमने शुरू में ही बता दिया था। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक भूखंडों के उप विभाजन से संबंधित नई नीति को स्वीकृति कब मिली? तो 17 जून 2022 को। हर घर दस्तक 2.0 अभियान का संबंध किससे है? तो कोविड-19 के टीकाकरण से। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो पहले पे है तमिलनाडु, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे है महाराष्ट्र और यूपी का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, इसका जो विषय है वो क्या है? मानवता के लिए योग, यही होगा। चलिए नेक्स्ट है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है, दूसरा है। अब प्रथम कौन सा है? महाराष्ट्र है, अभी वहाँ पे बात हुई है। 75वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो जिनेवा में किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से नौसेना के किन जहाज़ों को सेवा मुक्त किया गया है? तो
निशंक और अक्षय को, INS का दोनों को किया गया है, तो वो हो गया। नेक्स्ट है सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है, तो की गई है बेंगलुरु में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। WHO के महानिदेशक के पद पर किसे पुनर्निर्मित किया गया है, तो पुनः नियुक्ति हुई है किसको, टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस। ये कहाँ के हैं, इथोपिया के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन जिसे IGBC की ओर से ग्रीन रेटिंग प्रदान की गई है, तो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। पहले जो वन लाइनर में जो बताए थे हम, उसी पे आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लोकपाल नियुक्त किया गया, किसको किया गया है, NJ ओझा को। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 180वां है और वो अंतिम है। सबसे पहले पे कौन सा है, डेनमार्क है, ये याद करते चलिए। पूर्व संप्रीति यक्स युद्धाभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश शामिल है, तो बांग्लादेश है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम +50 सम्मेलन संबंधित है, तो है संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने से। नेक्स्ट है क्या कह रहा है देखते हैं। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ राज्य का पहला डाक पार्क स्थापित किया जा रहा है, तो लखनऊ है। पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो NCC के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है किस पैरा एथलीट ने शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है, तो अवनी लेखारा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला है, तो टॉम ऑफ सैंड, ठीक। नेक्स्ट है आईफा अवार्ड्स समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया है, दुबई में किया गया है। और इसमें बेस्ट जो फिल्म पुरस्कार जिसको मिला है वो शेरशाह है, और जो एक्टर है बेस्ट वो विकी कौशल, और एक्ट्रेस जो है उनका नाम है कृति सेनन, ये भी जानते चलिए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का वह शिक्षा संस्थान जिसने हाल ही में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए स्मार्ट वॉच का निर्माण किया है, तो IIT कानपुर ने किया है। नेक्स्ट है देखते हैं कौन सा है, ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य तितली का दर्जा दिया है, तो सिक्किम में। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल वर्ग में प्रतिस्पर्धा किसने जीता है, तो राफेल नाडाल ने जीता है। किसको हरा के, कैस्पर रूड को, ये जरूर याद रखिए। एग्जाम में कभी कभार जीतने वाले का नाम न पूछ के हारने वाले का नाम पूछ लेता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट है असम एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला कौन सा राज्य बना, तो 36वां राज्य बना। चलिए अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती के लिए अधिकतम उम्र क्या निर्धारित की गई है, तो इसका जो 21 वर्ष है सही है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो 8वां है, ठीक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 के अनुसार कब तक भारत को दुनिया में हवाई खेलों का केंद्र बनाना लक्षित किया गया है, तो 2030 तक। नेक्स्ट है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 121वां है, प्रथम पे डेनमार्क है। चलिए भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जनरल बिपिन रावत को। नेक्स्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान 7वां है, कितना बिलियन प्राप्त हुआ है, तो 74 बिलियन। पहले पे है अमेरिका, दूसरे पे चीन। चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन होगा, काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हिंदी के अलावा अन्य किस या किन भाषा को अपनाने का जिक्र किया गया है, तो बांग्ला और उर्दू को। नेक्स्ट है भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है, तो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, अमेरिका है। भारत का कौन सा स्थान है, अभी ऊपर बताएं, 7वां स्थान है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है परमाणु सक्षम अग्नि-4 मिसाइल है, तो जमीन से जमीन पर मार करने वाली, आंसर सही होगा सी। हाल ही में उत्तर प्रदेश बजट में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है, तो वाराणसी में है। इसको इम्पॉर्टेंट जान लीजिएगा, क्या है ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है देख लेते हैं। वह महिला खिलाड़ी जिसने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो मिताली राज। नेक्स्ट है अब देखिए, अब इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी हो गया है और राज्य से भी जो करंट अफेयर बन सकते थे वो भी इसमें बताए जा रहे हैं, अब सब आ रहे हैं साथ में। 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है, केवल एक पृथ्वी। ये एक इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है, तो चीन ने किया है। हाल ही में किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है, तो मेघालय ने जीता है। स्पायरो यूपी पोर्टल का संबंध है PCS अधिकारियों से, एग्जाम में पूछे जाएगा, यानी ये बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा।
ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? तो बांग्लादेश है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? सतीश पाई को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी में स्थापित किया गया? तो आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है। भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाया गया है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहां देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो लखनऊ। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो मानवता के लिए योग। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय के पक्षकारों का सम्मेलन COP 15 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आइवरी कोस्ट में किया गया है। ऑप्शन ये देखिए सही है। श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो अनुसूचित जनजाति के छात्रों से। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। IPL 2022 में इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? तो उमरान मलिक को। ठीक। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश किस स्थान पर द्रविड़ शैली के भगवान रंगनाथ के मंदिर का निर्माण हुआ है? तो अयोध्या इसका आंसर होगा। चलिए उसके बाद अब सीधे चलते हैं हम लोग करेंट शूटर्स पे। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे दिए गए हैं। इसी से आपका पीईटी में जो 10 नंबर के पूछे जाने वाले हैं वो कवर होगा, और अदर एग्जाम के लिए भी ये सारे करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें लगभग इस करंट शूटर्स में 100 क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। पहला है, उद्यमी भारत कार्यक्रम किस श्रेणी के श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है? तो MSME पहला इसका सही होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर 2 और 3 होगा। ये RBI द्वारा विनियमित नहीं है, यह ग्राम पंचायत स्तर पर काम करता है। तो ये कौन से होंगे? यही दोनों सही होंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 से संबंधित किन कथनों पर विचार कीजिए? निम्न कथनों पर विचार कीजिए कह रहा है। तो इसका जो सभी है यानी सारे के सारे सही है। कौन कौन से? देखिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसे शिक्षा मंत्रालय और NCERT द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 की थीम मानवता के लिए योग थी। तो ये सारे हैं। चलिए नेक्स्ट है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो प्रशिक्षण कर्मचारी है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इस तरह के करंट अफेयर बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंप योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? तो MSME मंत्रालय से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने हाल ही में भारत की बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक नामक एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये है आपका नीति आयोग। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सब करंट अफेयर को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ताकि भूले ना। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये है जम्मू कश्मीर। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। हम इसलिए इन सबको बार बार बता रहे हैं। इसके पहले जो कराए थे करंट अफेयर अभी कराए हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो हमने इसको इम्पॉर्टेंट किया था। ठीक है, हर कोई भी पत्रिका आप पढ़ेंगे मंथली, तो ये सब क्वेश्चन सारे पत्रिकाओं में मिल जाएंगे, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन करंट अफेयर सारे पत्रिकाओं में मिलते हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिसेप की शुरुआत की है? तो केरल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की निपुण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। ये जो C ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने प्रवासियों के डाटा बैंक का विस्तार करने के लिए माइग्रेशन सर्वेक्षण आयोजन करने की घोषणा की है? तो वो है केरल। ऑप्शन B सही है। वर्ष 2022 में भारत के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो B ऑप्शन जो होगा प्रधानमंत्री सही है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क संग्रहालय और GST का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो गोवा में किया गया था। नेक्स्ट है, किस संगठन ने 75 किलोमीटर की सबसे लंबी लगातार बिछाई गई लेन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जो नेशनल हाईवे है यानी B ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? तो स्कूलों का नाम प्रधानमंत्री श्री स्कूल है। इसको आप इम्पॉर्टेंट समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सभी संप्रदायों के लिए भौतिक स्टाम्प पेपर को समाप्त करने के बाद ई-स्टैंपिंग सुविधा शुरू की है? तो पंजाब है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर का नाम क्या है? तो वाणिज्य भवन है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट,
कौन सा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये है डी ऑप्शन असम। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए समर्पित महाराष्ट्र के पहले थिएटर फेस्टिवल की मेजबानी किस शहर में की गई है? तो पुणे में की गई है। नेक्स्ट है, सरकार ने CAPF असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए कितना आरक्षण की घोषणा किया है? तो 10% आरक्षण की घोषणा किया गया है। भारत का सबसे बड़ा निजी अस्पताल 2400 बिस्तरों वाला अमृता अस्पताल किस शहर में खोला गया है? तो फरीदाबाद में खोला गया है। नेक्स्ट है कि किसके बीच में, मतलब कौन और शिरडी, किस मतलब स्थान का नाम है, शिरडी के बीच भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को भारत गौरव योजना के तहत हरी झंडी दिखाई गई है। तो जो कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में स्थित है, उसके और शिरडी के बीच में भारत गौरव योजना को चलाने के लिए हरी झंडी दिखाई गई है। शिरडी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये कोई एग्जाम हुआ था यूपी ट्रिपल के अंतर्गत, तो उसमें ये पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा देखते हैं। भारत किस सन में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन और पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करेगा? तो वर्ष 2023 में। नेक्स्ट है, फसाई द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक वर्ष 2021-22 में कौन सा राज्य सबसे बड़े राज्यों में सबसे ऊपर है? तो तमिलनाडु है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान किसका है? तमिलनाडु का है। आ रहा समझ में? और उत्तर प्रदेश का कौन सा है? 8वां है। बार बार इसको बता रहे हैं कि आपका दिमाग बढ़ जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूब को राज्य तितली घोषित किया गया? तो सिक्किम है। नेक्स्ट, किस राज्य द्वारा हाल ही में देश का पहला और सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन चालू किया गया है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार बालिका पंचायत किस राज्य के 5 गाँव में शुरू किया गया? तो गुजरात जो राज्य है वहीं शुरू किया गया है। किस मंत्रालय ने ICICI बैंक, HDFC बैंक तथा UPI प्रबंधन इकाई NPCI के IT संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे के रूप में घोषित किया है? तो ये इसका जो होगा वो आपका C ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सही होगा। कौन सा सही होगा? चलिए इसका C ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अब आ जाते हैं, अभी तक राष्ट्रीय चल रहा था। रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट 2022 किस वैश्विक संघ से जुड़ा हुआ है? तो G7 से। ऑप्शन सी सही है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जून 2022 में द ग्लोबल लिबेलिटी इंडेक्स 2022 इंडेक्स जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? वियना है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी ब्रिटेन है। किस संस्थान ने ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 जारी किया? तो ये है UNHCR। नेक्स्ट है, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने प्रत्येक सिगरेट पर एक चेतावनी मुद्रित करने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन सी कनाडा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है इसमें सब इंपॉर्टेंट है। किस देश ने उभरते देशों के समूह ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया? तो ईरान है। ऑप्शन डी। किस देश ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो चीन है। ये अभी जो लेखपाल का मीन्स हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, हमजा अब्दी बर्रे को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी सोमालिया सही है। पहली बार भारतीय यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया था। कौन सा शहर अमेरिका के 9वें शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर था? तो लॉस एंजलिस जो है वो सही है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी सही है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बन गई है? तो इसका जो ऑप्शन होगा डी केतनजी ब्राउन जैक्सन, ये सही है। अब चलते हैं अर्थव्यवस्था और बैंकिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं कि करंट अफेयर के क्या क्या बन रहे हैं। किस संस्थान ने भुगतान विजन 2025 नामक एक रिपोर्ट जारी की है? तो RBI ने जारी की है। RBI की जून 2022 मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? तो 4.9% है। ऑप्शन सी। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने टियर 3 शहरों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नकदी संग्रह प्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है, सेबी ने किस स्टॉक एक्सचेंज पर डार्क फाइबर मामले में 7 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो ये सही होगा। कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। RBI ने लेन देन के लिए ई जनादेश की अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया है। ऑप्शन बी सही है। किस बैंक द्वारा 13 जून 2022 को किसान क्रेडिट कार्ड डिजिटल नवीकरण योजना शुरू किया है?
की गई है तो किसके द्वारा शुरू की गई है? इंडियन बैंक के। ठीक, नेक्स्ट है किस बैंक ने अपनी कार्डलेस EMI सुविधा का विस्तार करने के लिए जेस्ट मनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो होगा वो है आपका RBL बैंक के, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 23 के लिए विश्व बैंक द्वारा अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्रतिशत है 7.5%, ऑप्शन ये सही है। किस भुगतान बैंक ने अपने ऐप पर स्वर्ण ऋण की पेशकश करने के लिए मुथूट फाइनेंस के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दर तय की है, तो 8.1% तय की, ऑप्शन बी सही है। अब चलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से देख लेते हैं कौन कौन से करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसमें है कैप्स स्टोन उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो नासा है, नासा के द्वारा। और किस उपग्रह के लिए है? तो ये चंद्रमा उपग्रह के लिए है। चलिए नेक्स्ट है PSLV-C53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? तो सिंगापुर इसका क्या होगा? आंसर सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 हो गया। 52वां किस देश द्वारा जूल जाना नामक एक ठोस ईंधन वाले रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? तो इसका जो बी ऑप्शन है बी ईरान सही है। बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स खान वेस्ट 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑप्शन जो सी है मंगोलिया सही है। किस देश ने चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? तो चीन देश है। ये सब अजूबा चीन ही करता है। किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने भारत सरकार के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो वो है विश्व बैंक। वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे बड़े किस जीवाणु की खोज की है? तो ऑप्शन सी देखिए थायोमार्गरिटा मैग्निफिका सही है। नेक्स्ट कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका जो ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, ये सही है। इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। किस देश से इसरो ने भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये है फ्रेंच गुयाना, ऑप्शन बी सही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक इंडोर सौर खाना पकाने का स्टोव लॉन्च किया जिसका नाम है सूर्य नूतन, ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस कंपनी ने EV अपनाने में तेजी लाने के लिए जियो BP के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। ये जोमेटो, ऑप्शन ये जोमेटो सही है। किस तकनीक दिग्गज ने भारत में महिला संस्थापकों के लिए एक स्टार्टअप त्वरक कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन डी गूगल सही है। नेक्स्ट अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा किस वर्ष तक शुक्र ग्रह के लिए डिविंसी मिशन नामक एक मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है 2029 तक। अब आते हैं खेल कूद से देख लेते हैं। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो है हरियाणा। और इसमें कितने कुल पदक पाए हैं? तो हरियाणा 137 है, महाराष्ट्र जो है वो 125 है और कर्नाटक 72 है। इतने पदक जीत के अपने अपने स्थान पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यानी पहले पर हरियाणा है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे कर्नाटक है। नेक्स्ट है 2022 में चेन्नई द्वारा आयोजित किए गए जाने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर का नाम क्या है? तो थम्बी है, ऑप्शन बी सही है। सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बने हैं नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है उस भारतीय साइकिलिस्ट का नाम बताइए जिसने एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप में रजत पदक जीत का इतिहास रचा है? तो कौन है? रोनाल्डो सिंह। ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, पूछ कह सकता है, जैसे अगर पदक नहीं पूछता है तो पूछ लेगा रोनाल्डो सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो आप बता दीजिए, साइकिलिस्ट हैं। किस राज्य की रणजी क्रिकेट टीम ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश है, मुंबई को हरा के जीता है पहली बार। किसने कैनेडियन ग्रां प्री 2022 का फार्मूला 1 खिताब जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने किया, ऑप्शन डी सही है। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ लाइफ बॉय कप 2022 T20 श्रृंखला जीती है? तो नेपाल के विरुद्ध जीती है ये के खिलाफ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी हैं इंपॉर्टेंट है। किसने इंडोनेशिया ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है, ऑप्शन ये सही है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश की टीम को हराकर FIH महिला हॉकी प्रो लीग टूर्नामेंट जीता है? तो अर्जेंटीना को हरा के जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। किस भारतीय एम्पायर को ICC एथलीट पैनल में बरकरार रखा गया है? तो नितिन मेनन को रखा गया है। स्टर्टगार्ड कहाँ है? जर्मनी में, देख लीजिएगा, जर्मनी में हमारे देखने से है।
ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब 2022 पोर्ट्स टेनिस ग्रां प्री किसने जीता है? तो ईगा स्विआटेक है जीते हैं। मनप्रीत कौर ने अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स मीट चेन्नई में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह किस खेल से संबंधित है? 60 फुट से हैं। मनप्रीत कौर हैं जो 60 फुट से संबंधित है। चलिए, उस भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिसने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो आर प्रज्ञानानंद हैं जिन्होंने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट है, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने हाल ही में किस टूर्नामेंट में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ऑप्शन जो ए होगा डायमंड लीग सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? तो लिसा अस्थालेकर ने बन गई हैं। ये जो ऑप्शन ए होगा सही होगा। नेक्स्ट है, सिडनी मैकलाफलिन ने 51.41 सेकंड के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसने टोक्यो खेलों में पिछले वर्ष स्थापित 51.46 के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो है बी ऑप्शन। सॉरी, इसको देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी 400 मीटर बाघा दौड़। ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट है, नीति आयोग अमिताभ कांत के बाद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं परमेश्वरन अय्यर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनडीए के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? तो संथाल जनजाति से संबंधित हैं। चलिए, इसीलिए उनको आदिवासी कहा गया है। आदिवासी अगर क्वेश्चन भी बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है। ठीक है। नेक्स्ट है, यूनेस्को किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्यों को मान्यता देता है? तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है, किस भारतीय हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा नामित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी कैंपगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है स्थित। ऑप्शन सी सही है। कौन सा संस्थान अग्निवीरों के लिए कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम प्रदान करता है? तो इग्नू है। ऑप्शन बी सही है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022 का विषय क्या है? बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। ऑप्शन ए सही है। लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? तो रामनाथ कोविंद हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। बायखो त्यौहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो असम। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, संदीप कुमार गुप्ता को किस कंपनी का प्रमुख चुना गया है? तो इसका जो ऑप्शन इसका जो है वो ए है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, मिलान करना है किताब और लेखक हैं। तो इसमें देखिए, इसमें कर लेते हैं। यहाँ पे ए का जो ऑप्शन बनेगा यानी एक भारतीय संविधि अनकही कहानी, इसके जो लेखक हैं वो हैं राम बहादुर राय। और नेक्स्ट में देखते अष्टांग योग यानी सोनू फोगाट। तो ऑप्शन ए का चौथा है और डी का पहला है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लगाना पड़ेगा। शुरू का 4 और लास्ट का ये, यानी ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। देख लीजिए, पहले मिला लीजिए, यानी चलिए इसको मिला देते हैं। तो ए का हो गया चौथा और बी का हो गया यहाँ देखिए बी का हो जाएगा तीसरा और सी का हो जाएगा दूसरा। आ रहा समझ में? यानी 4 3 2 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। वेंकट रमन कृष्णमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया। वह पूर्व अध्यक्ष थे, किसके थे? सभी के, सेल, भेल, मारुति उद्योग सभी के थे। चलिए, किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी देखिए तपन कुमार डेका को, यानी ऑप्शन डी सही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा, कौन सा? ऑप्शन ए ये सही है, रुचिरा कंबोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इसको देख लीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट है, यूएस कैनेडियन रुथ ओजेकी ने किस उपन्यास के लिए इस वर्ष के लिए महिला पुरस्कार 2022 जीता है? तो फार्म और खालीपन की पुस्तक के लिए जीता है। कौन सा पुरस्कार? उपन्यास के लिए। ठीक है महिला पुरस्कार 2022 के लिए। किसे महाराष्ट्र के
AHSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है, तो रतन टाटा को, ऑप्शन डी सही है। WHO ने किस संगठन को क्षेत्रीय निदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो जो इसका ऑप्शन बी है, PGI-MER चंडीगढ़ को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देख लेते हैं। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो MS धोनी, ऑप्शन ए सही है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। विश्व महासागर दिवस किस तीज को मनाया जाता है, तो 8 जून को, ऑप्शन बी सही है। आबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार जीता है, तो विक्की कौशल, ठीक है। अगर वहीं पे अभिनेत्री का कहे तो कृति सेनन, ठीक है। चलिए, किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक में बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो AK श्रीवास्तव, यानी जो ऑप्शन ए है वो सही है, ये AK श्रीवास्तव, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, तो आकाश अंबानी को, ऑप्शन सी सही है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन डी होगा, खुशी पटेल सही होगा। इस तरह आशा है कि आप सभी को इस तरह के करेंट अफेयर में बताए गए क्वेश्चन है वो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।